आप ही कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि शिव की रचना है, पूरी सृष्टि के कण कण में वही समाया है और आप शिव को देखना चाहते हैं। भाई साहब, आप में भी तो वही शिव समाया, वही शिव आपके रूप में भी तो धरती पर है। आईना देख लीजिए, शिव दिख जाएंगे। कि शिव की शिष्यता सांस लेने की कोशिश, सांस लेने की क्रिया से भी आसान है। क्यों आसान है? अरे सांस लेने में सीना दुखता है, तेज सांस लीजिएगा तो आप हांफने लगिएगा, मन आपका चंचल हो जाएगा। धीरे धीरे सांस लीजिएगा, अगर वायु दूषित है तो फेफड़े में बीमारी आएगी। यानी सांस लेना एक क्रिया है जिसमें आपके हमारे शरीर की ऊर्जा लगती है। शिव शिष्यता में तो शिव को चलाना है, इसमें आपकी हमारी ऊर्जा कहां लग रही है? जब आप कर्ता बनेंगे, जब आप कर्म करेंगे, जब आप शिव शिष्यता में बढ़ेंगे, तब तो आपको कोशिश करनी है। वहां सायास होगा, वहां कोशिशें होंगी, प्रयास होंगे। लेकिन जैसे आप शिव की परिधि में घुसेंगे, जैसे आप गुरु की परिधि में प्रवेश करेंगे, अब तो गुरु को ले चलना है। हम लोग अपने से चलते तो कब का शिव हो गए रहते, पूरी दुनिया ही शिवमय हो गई रहती। शिव ले चलते हैं, आप उनके सानिध्य में बढ़ने की कोशिश करिए। उसके बाद तो थोड़ी कोशिश के बाद आराम ही आराम, आपको कुछ करना ही नहीं। बिल्कुल बनती है बिल्ली वाली स्थिति है। बिल्ली अपने बच्चे को उठा के चलती है। हम लोग बंदर बने हुए हैं, पकड़े हुए हैं तो गिरते हैं भद से। मन तो एक अदृश्य मशीन है, विचारों को पैदा करने की अदृश्य मशीन है। उसको आपका चिकित्सा विज्ञान आपके शरीर में नहीं ढूंढ सकता है। हाँ, ब्रेन ढूंढ लेगा, मन नहीं मिलेगा। हम लोग कहते हैं कि हम लोग का आज मेरा मन दुखी है, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, या हमको आज मीठा खाने का मन नहीं है, कुछ नमकीन है तो खिलाओ, बोलते हैं। यानी आप मन भी नहीं है, शरीर तो नहीं ही है। शरीर के कई अंग बदल दिए गए हैं चिकित्सा विज्ञान के द्वारा आज तक। लोगों के खराब हो जाते हैं तो बदले जाते हैं। हम मन भी नहीं है, तभी न कहते हैं कि मेरा मन आज नहीं है इसका। यानी जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी चप्पल टूट गई है, तो भाई चप्पल टूट गई तो आप चप्पल है। आपका मन दुखी है तो आप मन तो नहीं है। मेरे घर की दीवार खराब हो गई, अब दीवार है, घर की दीवार है, आपके घर की दीवार। वैसे आप बोलते हैं मेरा मन आज दुखी है, तो आप मन नहीं। आप हैं कौन? हम हैं कौन? इसी का उत्तर ढूंढ लीजिए। उसे शिव, वो शिव मिल जाएगा, वो ईश्वर मिल जाएगा। ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ढूंढ लीजिए कि आप और हम कौन। कठिन है, अपने में अपनी तलाश करना कठिन है, इसलिए शिव के पास जाइए। वो गुरु भी हैं, उनको अपना गुरु मानिए, शिष्य भाव दीजिए, ड्रामा बंद कीजिए, शिष्य भाव दीजिए। तभी सही स्थिति का पता चलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप हैं कौन। कुछ नहीं है, हम आप मात्र उसी शिव के एक रूप हैं जो जगत में तमाशा कर रहा है, तमाशा करवा रहा है। प्राण मंत्र यानी वो आपके जीवन का सब कुछ है। वो जपकर्ता के जीवन का सब कुछ है। कोई भी मंत्र जब निरंतर आपको अपना बनाता जाता है या आप उसको अपना बनाते चले जाते हैं तो वो परिवर्तित हो जाता है प्राण मंत्र। उसी को कहा जाता है प्राण मंत्र। यानी उसके अलावा किसी मंत्र की कोई कीमत नहीं होती। और वही प्राण मंत्र बाद में सभी मंत्रों का समेकित रूप हो जाता है और
जप करता या साधक अपने प्राण मंत्र से ही यथासंभव अपने काम निकाल लेता है, लौकिक हो या परलौकिक। नमः शिवाय तो प्राण मंत्र है ही, क्योंकि मंत्रों का नियम है कि ये देवताओं का नाम है। हर एक देवता का एक नाम होता है जिसको मंत्र कहते हैं। मंत्र की परिभाषा है कि हर एक देवता का ये नाम है जिसका मनन किया जाता है। उसमें शक्ति छिपी होती है। मंत्रों में चैतन्य छिपा होता है। मंत्र तो शब्द है, वर्ण है। मंत्रों में शक्ति छिपी होती है, मंत्रों में चैतन्य छिपा होता है, शब्दों में अर्थ छिपा होता है, चैतन्य छिपा होता है। आप किसी को गाली दे दीजिए, ये तो शब्द है, लेकिन इसके परिणाम बड़े बुरे होंगे। देखिए, उस मंत्र के, उस गाली के चैतन्य को वो आदमी जानता है, इसलिए लाठी लेके आपके ऊपर पड़ गया। अगर मंत्र के चैतन्य को नहीं जानता, मंत्र के अर्थ को नहीं जानता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह से हर एक मंत्र का एक देवता होता है, देवताओं का नाम है, शक्तियों का नाम है, और उल्टा हर एक नाम का एक देवता, हर एक नाम का एक देवता होता है, हर एक देवता का एक नाम होता है। मंत्र देवताओं के नाम है, उनके बीच में, उनके स्वरूप में शक्ति छिपी होती है, चैतन्य छिपा होता है, अर्थ छिपा होता है। कोई भी मंत्र जो आपको बहुत ऊपर खींचता है, जितनी उसकी सीमा, उस देवता की सीमा, मंत्र उतनी ही दूर तक ले जा सकते हैं जितनी दूर तक उस देवता के, मंत्र के देवता की सीमा है, उसके ऊपर नहीं ले जा सकते। नमः शिवाय तो शिव का मंत्र, वो तो महेश्वर है, ईश्वर है। तो हमने कहा कि नमः शिवाय प्राण मंत्र है, ये आपको शिव तक ले जाता है। ये शिव का मंत्र है, शिव से जुड़ा हुआ है। तो शिव से जुड़ा हुआ है, यानी सबसे बड़ी सत्ता से जुड़ा हुआ है, तो मंत्र तो बड़ा होगा ही, महामंत्र होगा ही, मंत्रों का राजा होगा ही। और इसी को प्राण मंत्र भी बनाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र बहुत पहले से कह रहे हैं कि नमः शिवाय प्राण मंत्र है। इसको अपने प्राण में समेटो, अपने प्राण के चारों ओर इसको लाओ, इसका जप करो, इसका मनन करो। मंत्र का मनन होता है, मन जिसको बार बार दोहराए, मनन होता है।